गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हिंदी का पाठ 10 सच्चा बालक पढ़ेंगे। सच्चा बालक पाठ मैंने आपको लास्ट डे यानी कि कल आपको अपने आप से रीड करने को दिया था। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा रीड किया है, बहुत अच्छे से रीडिंग की है, यानी कि आप घर पे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। वेरी गुड, वेल डन। और अब आपको ये चैप्टर मैं रीड कराती हूँ। सच्चा बालक चैप्टर एक स्वतंत्रता सेनानी की एक छोटी सी स्टोरी है। उसकी लाइफ का एक छोटा सा इसमें पार्ट है और वो है गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको प्यार से बोला जाता था गोपाल, और उनका पूरा नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, स्वतंत्रता सेनानी यानी कि हमारी देश को जिन्होंने आज़ाद कराने में लड़ाई लड़ी थी। आज़ाद कराने में तो बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स जो हम बोलते हैं ना, फ्रीडम फाइटर्स, हमारे देश को फ्रीडम दिलाने वाले फाइटर्स यानी कि सेनानी, वो तो बहुत सारे हैं। बट इस स्टोरी में जो बात बताई गई है वो बताई गई है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। उनकी बचपन की एक छोटी सी स्टोरी है। गणित की कक्षा थी। अध्यापक ने गणित का एक प्रश्न दिया और सभी बच्चों से कहा, इसे घर से हल करके लाना। अध्यापक ने कॉपी जांचने पर पाया कि किसी भी विद्यार्थी का उत्तर सही नहीं था, परंतु जब उन्होंने गोपाल की कॉपी देखी तो पाया कि प्रश्न का उत्तर सही था। अध्यापक महोदय गोपाल की प्रशंसा करने लगे। अपनी प्रशंसा सुनकर बालक गोपाल रोने लगा। उसे रोता देखकर अध्यापक महोदय को आश्चर्य हुआ। उन्होंने गोपाल को अपने पास बुलाया और उससे रोने का कारण पूछा। गोपाल ने बताया, गुरुजी, इस प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा है। अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर ही मुझे दुख हो रहा है। अध्यापक महोदय गोपाल की सच्चाई से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे गले से लगाते हुए कहा, एक दिन तुम अवश्य ही अपना और अपने देश का नाम ऊंचा करोगे। बच्चों जानते हो वह बालक कौन था? उस बालक का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। आगे चलकर गोखले एक महान नेता हुए। देश को स्वतंत्र कराने में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यानी कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उनकी एक छोटी सी स्टोरी है। कि स्कूल में आपकी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस लगती हैं, सेम ऐसे ही जो उनकी जो क्लास चल रही थी वो गणित की, यानी कि वो मैथ्स की क्लास चल रही थी। और उसमें जो टीचर थे उन्होंने उनको क्या दिया था, एक सम दी थी सॉल्व करके लाने के लिए घर से। होमवर्क में जैसे हम आपको देते हैं ऐसे ही उन्होंने एक सम दिया था कि आपको ये सम सॉल्व करके लाना है, एक ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आनी है। तो सभी बच्चे जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स थे सबका आंसर रॉन्ग आया, सिर्फ गोपाल को छोड़ के। गोपाल का आंसर सही था। तो जब आप कुछ अच्छा करते हैं, सही आंसर देते हैं, तो मैम आपको अप्रिशिएट करती हैं, आपकी प्रशंसा करती हैं, है ना। ऐसे ही जो उनके टीचर थे, उनके गुरुजी थे, वो उनकी प्रशंसा करने लगे, उनकी तारीफ़ करने लगे, उनको अप्रिशिएट करने लगे। बट गोपाल जो था वो रोने लग गया। क्यों रोने लग गया? क्योंकि उसकी झूठी प्रशंसा हो रही थी। तो जो टीचर थे उन्होंने बोला, गोपाल कम हियर, यानी कि आप मेरे पास आओ और बताओ आप ऐसे क्यों क्राई कर रहे हो। तो गोपाल ने बोला कि सर, मैंने ये आंसर नहीं लिखा है, मेरे भाई ने राइट किया है, यानी कि जो मेरे बिग ब्रदर है उन्होंने वो लिख दिया है, ये आंसर मैंने नहीं किया है। जब आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, मेरी प्रशंसा कर रहे थे, तो मुझे वो अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि वो गुड वर्क किसने किया था, उनके ब्रदर ने किया था। तो गोपाल ने सच बोला, इसलिए उनके टीचर ने उनको अप्रिशिएट किया। उनके गुरुजी ने उनको क्या कहा उनकी प्रशंसा करते हुए दोबारा, कि आप बड़े होकर बहुत बड़े आदमी बनोगे और ख़ुद का नाम तो रोशन करोगे ही करोगे और अपने देश का भी नाम रोशन करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें अपना वर्क खुद करना चाहिए। और बाई चांस कभी कभी क्या हो जाता है कि